Hello student, I welcome you all to my channel E-Political Science. Today I have brought up secret 4, PQ4R method. This secret 4 is important from the point of view that it will help you to understand how you can convert your study into outcome mode. That means how you can convert your study into result. So for that, you have to study effectively and efficiently. And this is the next part of my topic, how to study effectively. So earlier, I have already revealed 3 secrets with you. So today I am continuing with the 4th secret so that simultaneously you can connect with the secret and at the same time you can start your studies. So, what do we mean by SQ4R method? PQ4R method. This method takes an active approach to learning that improves memorization and understanding of the topic. Similar to the SQ3R method above, PQ4R is an acronym that stands for the 6 steps in the process. एक्चुअली हमने जो सबसे शुरू वाला स्टार्टिंग वाला जो सीक्रेट किया था जिसमें मैंने रिवील किया था SQ3R मेथड रीड रिव्यू एंड रिसाइट, तो उसी से थोड़ी सी सिमिलैरिटी है ये PQ4R मेथड, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में, ये सारे सीक्रेट्स कंटिन्यूटी में, ऐसा नहीं हम एक फॉलो करें दूसरा नहीं कर रहे। तो ये सारे जो सीक्रेट्स हैं वो ओवरलैपिंग कुछ हद तक हैं और कुछ हद तक ये होलिस्टिक भी हैं। So that means कि you have to connect the total 10 secrets and then you have to imbibe in your study method. Okay, so let us try to understand that what are the 6 steps that are involved in this PQ4R method. तो पहला जो है वो है प्रीव्यू। प्रीव्यू मैंने बताया था कि जब भी हम कोई अपना वर्क करते हैं, कोई हम काम करते हैं, उसके बाद वी गो फॉर प्रीव्यू to see what we have done. So preview the information before you start reading to get an idea of what the subject matter will be. आपका subject matter क्या होगा? Select the material and read only the headers, subheadings and highlighted text. आपने अब तक पहचान लिया होगा कि आपका जो भी, मान लो आपने कोई एक रिसर्च पेपर पढ़ना है, उसमें आपने मटेरियल क्या पढ़ना है, क्या हेडिंग है, क्या सब हेडिंग्स हैं, क्या हाईलाइटेड चीज़ है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी पेपर प्रेजेंटेशन या फिर आप कोई जो है ऐसे कंपटीशन के लिए जा रहे हैं या कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, तो सभी में हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो एक प्रिपरेशन करते हैं जिसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देन क्वेश्चन ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रश्न पूछना खुद से भी और जो हमने काम किए हैं, जो हमने स्टडीज की हैं, उससे भी, उस पूरी प्रक्रिया से भी हमें प्रश्न पूछना होता है। तो क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक सच एज व्हाट डू आई एक्सपेक्ट टू लर्न, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉपिक, क्या मैं जानती हूँ इसके बारे में, क्या नहीं जानती हूँ। ये read the information one section at a time and try to identify answers to your questions. आप रीड करो इंफॉर्मेशन, आपने जो भी आपने सेक्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर्स को भी ढूंढने की कोशिश करो उस क्वेश्चन का कि क्या होगा आंसर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो यू हैव टू फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। देन रिफ्लेक्ट, डिड यू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस? देन यू रिफ्लेक्ट दैट क्या आपने किया, क्या आप आंसर कर पा रहे हो सारे क्वेश्चंस जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से। इफ नॉट, अगर नहीं कर पा रहे तो गो बैक एंड सी इफ यू कैन फाइंड द आंसर। आपको अगर उस चैप्टर से आंसर मिल सकता है ढूंढिए, क्या पता किसी सब हेडिंग में, सब पैराग्राफ में वो आंसर होगा। इसलिए भी हमें हर चैप्टर, हर चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। देन रिसाइट इज समथिंग विच इज न्यू हियर, वो पहले वाले मेथड में नहीं था। रिसाइट इन योर ओन वर्ड्स, आइदर स्पीक और राइट डाउन अ समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन यू जस्ट रेड। आपने जो भी पढ़ा है अब तक वो सारी इंफॉर्मेशन को आप दोबारा से उसको रीड करो और एक वो जो है एक आप फाइनल उसको बनाओ, ठीक है, एक समरी बनाओ अपने इंफॉर्मेशन का, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी समझा है, जो बोला है, और फिर लास्टली हम उसको रिव्यू करेंगे।
Look over the material one more time and answer any questions that have not yet been answered. उसके बाद आपने पूरे मटेरियल को एक बार और देखो, कोशिश करो आंसर करने का क्वेश्चन जो अब तक आंसर नहीं किया गया है, और तब ये अगर प्रक्रिया आप फॉलो करते, इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, इट विल हेल्प यू टू स्टडी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इट विल हेल्प यू टू गेट मोर रिजल्ट स्टूडेंट्स. क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं, कई बार लोग कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा परिणाम मिलता है उनको. ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ प्लानिंग होता है जो हम अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते, और हमें लगता है कि ये जो प्लानर्स हैं वो बेकार में ही इन चीज़ों को प्लान करते हैं. You are wrong. In fact, we are wrong if we understand like this कि ऐसा है और प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है. तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये 10 सीक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड देन 10 सीक्रेट्स में हम पहुंचेंगे, और फाइनली हम अपनी चीज़ों को बहुत ही सब्सटेंटिवली समझ सकेंगे कि क्या सीक्रेट्स हमें हेल्प करती हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में, हमें हमारी सफलता को अंजाम देने में. सो स्टूडेंट्स, होप वी हैड अ गुड डिस्कशन टुडे. और आप बने रहो मेरे साथ. यू स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड. इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, you talk to me, and I will always give my valuable suggestions to you whenever it is required. So please be at home, stay healthy, don't go out, and stay blessed. Take care, students. Bye. Thank you.